ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित ईशावास्योपनिषद नामक उपनिषद का सामान्य रूप से अध्ययन करेंगे। यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद के नाम से प्रख्यात है। यह उपनिषद अन्य सभी उपनिषदों का आधार है, अर्थात कह सकते हैं कि इस उपनिषद में जिन विषयों का वर्णन है अन्य सभी उपनिषदों में उसी का विशदीकरण है, विस्तारित रूप है। तो यह जो उपनिषद है ईशावास्यम, इस पद से प्रारंभ होने के कारण से इसका नाम ईशावास्योपनिषद माना जाता है। इस उपनिषद में यजुर्वेद की काण्व संहिता के अनुसार 18 मंत्र और वाजसनेयी संहिता के अनुसार 17 मंत्र माने जाते हैं। समस्त उपनिषदों के आधार इस उपनिषद में विद्या, अविद्या, ज्ञान और कर्म, संभूति और असंभूति, प्रकृति और कार्य ब्रह्म, इनके बीच में सामंजस्य का वर्णन किया गया है। और प्रारंभिक मंत्र में चर्चा की गई है कि यह जो संपूर्ण संसार है ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, इसलिए उसके द्वारा दिए गए जो सुख सुविधाएं हैं उनका उपभोग करना चाहिए, किसी दूसरे के धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यम इदं सर्वम्, इदं सर्वं ईशावास्यम, यह संपूर्ण जगत ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। यत् किंच, जो कुछ जगत्याम, पृथ्वी पर या संसार में, जगत जंगम या स्थावर, यानी इस संसार में जो भी जंगम या स्थावर है वह संपूर्ण पदार्थ जात ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसलिए उसके द्वारा दिए गए जो सुख साधन हैं, उस ईश्वर के द्वारा दिया गया जो है उसका उपभोग करना चाहिए। और मा गृधः कस्यचित् धनम, किसी दूसरे के धन की लालसा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से पहले मंत्र में उपदिष्ट है कि यह संपूर्ण चराचर जगत ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, उसके इसलिए त्याग भाव से संसार का उपभोग करो, किसी दूसरे के धन की इच्छा मत करो। दूसरा जो मंत्र है बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है और इसमें कहा गया है कि अपने कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। तो कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् क्षतं क्षमा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् एव इह, कुर्वन् नेवेह, ए प्लस इह एवेह, गुण संधि है यहाँ पर। कुर्वन् करते हुए, एव ही, इह
अस्मिन् संसारे, इस संसार में, कर्माणि कर्मों को, कर्तव्य कर्मों को, इस संसार में कर्तव्य कर्मों को करते हुए जिजीविषेत, जीने की इच्छा करनी चाहिए। शतम समा, शतम 100, समा वर्ष। तो इस संसार में अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, इतः अन्यथा न अस्ति, इससे अन्यथा अर्थात जो कहा गया है इसके अलावा कोई बात नहीं है, या इसके अन्यथा कुछ नहीं है। और एवं त्वयि नरे, यानी इस प्रकार की बुद्धि से अगर कर्म करोगे कि अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए, इस प्रकार इससे अन्यथा कुछ नहीं है। और जब निष्काम कर्म बुद्धि से व्यक्ति कर्तव्य करता है तो एवं त्वयि नरे कर्म न लिप्यते, तो इस प्रकार से तुझ मनुष्य में कर्म न लिप्यते, कर्म के जो फल हैं वो लिप्त नहीं होंगे। तो जिस प्रकार से प्रथम मंत्र का सार था कि यह संसार ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, इसलिए त्याग भाव से अपने जो साधन हैं उनका उपभोग करो, दूसरे की धन की इच्छा मत करो, यह प्रथम मंत्र का सार हुआ। द्वितीय मंत्र का सार है कि अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। फिलहाल हम 2 मंत्रों पर ही विराम लेते हैं। तृतीय मंत्र पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।